अच्छा जनाब, तशहुद और सबसे पहला एक सवाल ये पैदा होता है कि तशहुद कब पढ़ा जाता है, सही है। अच्छा ये एक बात बता दूं कि ये तशहुद, इसका जो अदायगी है वो क्या है, तशहुद। बाद लोग कहते हैं तशहुद, ऐसा नहीं है, ठीक है। तशहुद गवाही देना। और बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम वाजिब नमाज़ों के अंदर जो है और जितनी भी मुस्तहब नमाज़ें उसकी दूसरी रकात में दूसरे सजदे के बाद तशहुद पढ़ा जाता है। एक तो ये मैंने आपको वाज़ेह कर दिया, कब, तमाम वाजिब नमाज़ों में और तमाम मुस्तहब नमाज़ों में जब जब दूसरा सजदा मुकम्मल होगा उसके बाद तशहुद पढ़ना आपके लिए लाजिम होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कि अगर तीसरी रकात पढ़ लें तो एक तो वो मैंने आपको कानून बता दिया, कौन सा, कि जब दूसरी रकात मुकम्मल हो यानी दूसरी रकात का सजदा मुकम्मल होगा तशहुद लाजिम हो जाएगा। और एक कानून और भी है कि आखिरी रकात के जब दोनों सजदे मुकम्मल होंगे उसके बाद भी तशहुद पढ़ना होगा। अब्दुल्ला साहब समझ रहे हैं बात को, बेटा समझ रहे मेरी बात को। मैंने क्या कानून बताया, हाँ तशहुद में मैंने बताया कि हर दूसरी रकात के दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद तशहुद आएगा, ठीक है। ये तो वाजिब और मुस्तहब की बात हो गई, क्योंकि मुस्तहब नमाज 2 रकात से ऊपर नहीं है। अब हम बात करते हैं मगरिब की, क्योंकि 3 रकात नमाज होती है, तो मगरिब में किस किस मकाम पर आएगा। तो वो कानून ज़हन के अंदर रखेंगे जिसके अंदर हमने जिक्र किया गया कि दूसरी रकात का जैसे ही दूसरा सजदा मुकम्मल होगा तशहुद आ जाएगा। तो इसके अंदर मगरिब में तो आएगा, दूसरी रकात में भी आएगा। फिर एक और कानून, वो कानून ये है कि हर आखिरी रकात में भी आएगा तशहुद। जब हर आखिरी रकात में तशहुद आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मगरिब की तीसरी रकात में भी आएगा, क्योंकि मगरिब की 3 रकात है और वो उसकी आखिरी रकात है। मेहदी, दूसरी रकात के दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद तशहुद आएगा, नमाज वाजिब हो चाहे मुस्तहब हो। अब क्योंकि मुस्तहब नमाज 2 रकात से ऊपर नहीं है, अब बात करते हैं हम 3 रकाती नमाज की, जो कि मगरिब है वाजिब नमाज। तो उसमें दूसरी रकात में दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद आएगा और आखिरी रकात में दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद आएगा। अब बात करते हैं 4 रकाती नमाज के बारे में। 4 रकाती नमाज के बारे में ज़ोहर 4 रकात नमाज है, असर 4 रकात नमाज है और इशा 4 रकात नमाज है। फार्मूला वही रहेगा, दूसरी रकात में भी आएगा दोनों सजदे मुकम्मल होने के बाद। फिर जब चौथी रकात के दोनों सजदे मुकम्मल होंगे, फिर जब आप बैठेंगे तो तशहुद आपके लिए पढ़ना लाज़मी होगा। अच्छा तशहुद के बारे में मैं ज़रा सा बता दूं कि ये जो दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये पढ़ना वाजिब है तशहुद के बाद, ओके। इसके बगैर आपकी जो है ये ज़िक्र की गलती शुमार होगी। और फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ज़िक्र की और क़िरात की गलती जो है वो नमाज के साथ क्या करती है। अच्छा इसमें जो पढ़ के भी बता दूं तशहुद, यानी कम से कम मुस्तहब ये है कि तशहुद पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक पढ़ेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा जनाब, ये हो गया तशहुद। इसके कुछ मुस्तहब्बात भी हैं, तशहुद के मुस्तहब्बात हैं। तशहुद पढ़ते वक्त हालत तशहुद में मर्द जो है
बाएं रान पर बैठे, ठीक है, और दाएं पांव को बाएं पांव के तलवे पर रखें। हाँ जी, इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि तशहुद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना इब्तिदा में मुस्तहब है। तशहुद पढ़ते वक्त जो है आपके हाथ कहाँ होने चाहिए? आपके ये रानों पर होने चाहिए। मुस्तहब शुमार किया गया कि आपके रानों पर होने चाहिए। अच्छा, ये रानों पर तो होने चाहिए, उंगलियां क्या यूं खुली खुली होनी चाहिए? नहीं, उंगलियां मिली भी होनी चाहिए। ऐसे भी जोर दे के चुपकानी नहीं, जैसे एल्फी लगा दिए, नॉर्मल, बस मिली भी हो। आंखें, ये निगाह कहाँ रखनी है? दामन की जानिब। बाद लोग सजदा की तरफ देख रहे होते हैं, बाद लोग ऐसे देख रहे होते हैं सामने, नहीं। जब पढ़ रहे हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो आप दामन की जानिब अपनी निगाह रखेंगे। ये मुस्तहब बात है जो कि मैंने आपके सामने जिक्र किया। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद तशहुद के बाद सलाम का मसला आता है। आपको पता है ना कि सलाम जैसी मुकम्मल हो नमाज ख़त्म हो जाती है। सलाम मुकम्मल जैसे होता है नमाज ख़त्म हो जाती है, और ये सबसे आखिरी रुकन है नमाज का। आखिरी रुकन है नमाज का सलाम जो है। इसके साथ क्या करना है? ये कोई दूसरी किस्में नहीं, ये आखिरी रकत में पढ़ा जाएगा बस, सिर्फ आखिरी। शाबाश दबीर साहब, आखिरी रकत में पढ़ा जाएगा बस। ये जैसे आप सलाम को मुकम्मल करेंगे आपकी नमाज ख़त्म। अच्छा, कम से कम दर्जा क्या है? कम से कम दर्जा ये है कि आखिरी रकत का तशहुद पढ़ने के बाद अगर आप सिर्फ ये भी कह दें ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपकी नमाज ख़त्म हो गई। अस्सलामु अलैकुम की कुम जैसी अदा करेंगे ना आपकी नमाज ख़त्म। चाहे व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ना भी कहा हो, चाहे 3 मरतबा अल्लाहु अकबर आखिर में कहा भी ना हो, अस्सलामु अलैकुम की कुम पर आपकी नमाज ख़त्म। समझे? बाकी मैं पढ़ देता हूँ सलाम, मिलकर पढ़ेंगे मेरे साथ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मुस्तहब है कि 3 मरतबा कानों तक हाथ ले जाके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा जाए। नहीं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ आपने रान पर हाथ रखे हुए थे और वहीं से आपने अपनी रानों को ही थपकी दे दी, ये दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा कि मुस्तहब है कि कानों तक हाथ को लेके जाएंगे, ये सब मुस्तहब था। वाजिब क्या था? अस्सलामु अलैकुम कहते ही आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। सलाम कहाँ पर आता है कौन साहब? रकाते आखिरी रकात में। ये तशहुद की तरह नहीं है कि हर दूसरी रकात में भी आएगा और आखिरी रकात में भी आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी रकात में आएगा और सलाम कहने के बाद नमाज जो है वो मुकम्मल हो जाती है। बहरहाल नमाज के तशहुद और सलाम से मुतल्लिक़ और भी तफसीलात हैं जिनको मैं आने वाली क्लास में ज़िक्र करूँगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन।